डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। इससे पहले हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स में कैसे ब्रीथिंग होती है बाय एक ऑर्गन होता है, लंग्स होता है, जिस यहाँ पर लिखा गया है कि ह्यूमन बींग्स है लंग्स एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जिस तरीके से लायंस, डॉग्स, कैट्स, काउज, बेफेलोज, मोंकी एटसेट्रा है लंग्स एज देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, हम कहेंगे ब्रीथिंग ऑर्गन। मगर हम देखेंगे जो लोअर ऑर्गन्स है, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, अर्थवार्म, फ्रॉग्स, फिशेस एटसेट्रा, जो पानी में भी रहते हैं, वो कैसे ब्रीथ कर पाते हैं। अगर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे एनिमल्स, अगर हम देखेंगे फिशेस में जो अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम देखेंगे वो गिल्स होता है, फिशेस में गिल्स होता है। बर्ड्स जो होते हैं, मैमल्स, फ्रॉग्स जो ज़मीन पर रहते हैं, इनमें लंग्स होता है। इंसेक्ट जो होते हैं ग्रास ऊपर, कॉकरोच, इनमें ट्राचा होता है और स्पाइरल्स होते हैं। और एम्फीबियंस जो होते हैं, जो दोनों पानी में भी रहते हैं, लैंड पर, इनमें स्किन होता है और लंग्स होता है। अगर हम देखेंगे बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, अगर हम देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स में, आप देखेंगे इसमें रिलीज होती है एनर्जी। अगर हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बात करेंगे ब्रीथिंग इन एमोबा की, अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अगर हम देखें ऑक्सीजन जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है जो पानी से और या हवा से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजेड बाय डिफ्यूजन। अगर हम कहेंगे इन यूनिसेलुलर ऑर्गन ऑक्सीजन इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम द वाटर और एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब हम देखेंगे एमोबा में जो होता है प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है यूनिसेलुलर। अगर हम देखेंगे इंसेक्ट्स में, अगर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो होते हैं इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट्स में होता है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड एयर ट्यूब्स, इनको कहते हैं ट्राइचा जो कहते हैं। इनकी मदद से क्या होता है, ये 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 रेस्पिरेशन होती है, इनमें रेस्पिरेशन होती है, ये ब्रीथिंग होती है इनमें। अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो ये एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेज होते हैं, इनमें गिल्स प्रेजेंट होता है। जो ये जब हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की, इनमें एयर होल जो होते हैं, इनको स्फेरिकल्स कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स में, लाइक ग्रास ऊपर, कॉकरोच में। एयर जो होता है ये इंटर होता है थ्रू इंसेक्ट्स में थ्रू द स्पाइरल्स एंड इज कैरीड थ्रू द स्फेरिकल ट्यूब्स तक ये पहुंचता है। अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो ये अर्थवार्म्स होते हैं, अर्थवार्म्स वगैरह जो होते हैं, जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, इन एनिमल्स सच एज अर्थवार्म एंड लीचेस, एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है अर्थवार्म में। अगर हम देखें अर्थवार्म की बात करेंगे, अर्थवार्म में इनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है अर्थवार्म में, वो होता है थ्रू मॉइस्ट स्लिमी सरफेस ऑफ द स्किन से होता है। इनमें स्किन सरफेस से होता है, ये स्लिमी मॉइस्ट स्लिमी सरफेस होता है। फिशेस में गिल्स से होता है। अगर हम डियर स्टूडेंट फ्रॉग्स की बात, फ्रॉग्स में ड्यूअल मोड ऑफ ब्रीथिंग होता है। एक दे है थिन परमेबल स्किन जो होता है इनमें एक ऑर्गन, और दूसरा होता है लंग्स। जब ये ज़मीन पर होते हैं ये लंग्स से रेस्पायर करते हैं। जब ये पानी में जाते हैं, फ्रॉग्स, मेंढक जो पानी में जाते हैं, तब ये स्किन से करती है रेस्पायर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे, बर्ड्स में लंग्स प्रेजेंट होता है, इनमें लंग्स प्रेजेंट होता है, और इनमें एयर फिल्ड होता है सैक्स नियर द लंग्स। these sacs make the body light to fly and also aid in respiration। ये इनमें लोअर ऑर्गन्स में हम देखेंगे यूनिसेलुलर में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है, अर्थवार्म में सरफेस ऑफ द स्किन होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में जो होता है बाय गिल्स से होता है, फिशेस में। अगर एम्फीबियंस की बात करें, जब ये ज़मीन पर होते हैं तो लंग्स यूज़ करते हैं, जब ये पानी के अंदर होते हैं तो ये इनमें स्किन से ये रेस्पायर होती है, ब्रीथिंग होती है। इंसेक्ट्स में स्पेरिकल से होती है। और हम जो बड़े ऑर्गन्स मैमल्स होते हैं सच एज ह्यूमन्स, कैट, डॉग, मोंकी, हॉर्सेस, इनमें क्या होती है, लंग्स होता है, एक स्पॉन्जी ऑर्गन होता है, लंग्स होता है। अगर हम देखेंगे इन प्लांट्स में क्या कैसे होता है रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स में होती है ये कैसे, ये प्लांट्स में होते हैं, ये एक लीव्स में प्रेजेंट है, टिनी पोर्स प्रेजेंट, इनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। इनमें 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है प्लांट्स को चाहे कार्बन डाइऑक्साइड
फोटोसेंसिस के लिए। जब ये फोटोसेंसिस होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है। इसका मतलब है जब फोटोसेंसिस के दौरान रेस्पिरेशन और फोटोसेंसिस एक ही साथ होती है, लीफ सेल्स में होती है। इसके बगैर जो स्टेम्स में भी, ग्रीन स्टेम्स, इनमें भी लीफ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इनमें भी अगर आप देखेंगे इनमें भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टेम सेल्स में भी स्टोमेटा प्रेजेंट हो जिसमें गैस एक्सचेंज होता है। रूट्स के लिए भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायरमेंट है रूट के लिए। जब क्योंकि ये अंडरग्राउंड होते हैं, इनमें जो आयर स्पेस प्रेजेंट वो वहाँ से ही हासिल करते आयर। आपने देखा किसी वक्त गार्डन जो लूज करते हैं सॉइल रूट्स के इर्द गिर्द, इनमें जो रूट्स में होता है तो इनमें पॉजिस होता है रूट हेयर्स जो मदद करते हैं डिफ्यूज रेस्पायर में, इनको मदद करता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करता है, रूट्स में डिफ्यूज़ कर देता है ये। और अगर हम देखेंगे ओल्डर जो प्लांट्स होते हैं, ओल्डर पोर्शन रूट्स जो होते हैं, इनमें टिनी ओपनिंग होते हैं, उनको कहते हैं लेंटिकल्स, जो मदद करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन सॉइल एंड द रूट। अगर हम देखें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या फ़र्क है, अगर हम देखें रेस्पिरेशन प्लांट्स, नो ब्रीथिंग टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन अगर हम पहला पॉइंट देखें, नो ब्रीथिंग टेक्स प्लेस। अगर हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन के दौरान ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन हायर एनिमल्स। अगर हम देखेंगे रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स में जब रेस्पिरेशन तो कम हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर हम देखेंगे रेस्पिरेशन प्लांट जो तमाम पार्ट्स होते हैं, ऑल द पार्ट्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअल, अलग अलग ये रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पर एक वोल सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक ही सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम ये। और अगर हम एक और पॉइंट के जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस लेस होता है प्लांट में, अगर हम देखेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस ज़्यादा होता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स में लो होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट एनिमल्स में हाई होती है। ये था डियर स्टूडेंट्स अबाउट रेस्पिरेशन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें स्मॉल यूनिसेलुलर भी आते हैं, कुछ बड़े ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। इसी के साथ ही ये पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर कीवर्ड्स में, या खुद ही डिस्कस कर लेना, पॉइंट्स याद कर लेना। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। एक्सलेशन क्या होती है, इनहेलेशन मतलब वो अंदर लेना, एक्सलेशन बाहर छोड़ देना। इंटरनल रेस्पिरेशन जो होती है, ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस क्या होती है, और ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स इन ए मिनट, इनको कहते हैं ब्रीथिंग रेट। और सिटोमेटा क्या होता है, जो सिटोमेटा पॉइंट है, ये टिनिपोर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स या ग्रीन स्टेम्स में प्रेजेंट होता है। डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ एयर लोअर, ये डिफ्यूजन प्रोसेस होती है बाय एमोबा में। इसके साथ ही आपका यूनिट भी खत्म हुआ।